प्रोडक्शन एंड एनिमल्स अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो तीन बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट डायग्राम व्हाट इज इट पूछा जा सकता है कि ये क्या है, आपको बताना है। ये सीस्मोग्राफ है, ह्यूमन आई का अति 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 में इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा। यहाँ पे कॉर्निया क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, लेंस क्या होता है, फोकस कहाँ पे हो रहा है। हो सकता है कि ये आपको ऑलरेडी बना बनाया डायग्राम आए और यहाँ पे आपको लेबलिंग करनी हो। कैसे हाल चाल? तो भैया बहुत हैवी डिमांड आ रही थी कि इंपॉर्टेंट डायग्राम साइंस के बता दो, एग्जाम्स आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी क्लास 8 के टिंगूस इंपॉर्टेंट डायग्राम साइंस के आपके लिए लेकर आ गई हूँ चैप्टर वाइज। लो जी भैया, कोल एंड पेट्रोलियम अगर आपके एग्जाम में आ रहा है बेटा तो फिर ये पेट्रोलियम रिजर्वोयर वाला जो डायग्राम है इसको एकदम दिमाग में बैठा लियो कि कैसे क्या होता है, ऑयल कहाँ रहता है, गैस कहाँ रहता है, रिजर्वोयर रॉक कहाँ है, वाटर कहाँ मिलेगा, इम्पर्वियस रॉक कहाँ है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठा लेना बेटा। इसके अलावा रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो तीन बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, एक मिनट ये और बता देती हूँ आपको लगे हाथ कि बेटा ये आएगा आपके 2 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ये जो आ रहा है बेटा आपके 3 मार्क से 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है, टेस्टिस क्या होता है, पीनिस क्या होते हैं, स्पर्म डक्ट्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस भी बताने हैं, लेबल भी करना है, बनाना भी होगा। इसके साथ साथ स्पर्म जो है, स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, नेक होता है या मिडिल पीस बोलो, टेल बोलो, है ना, हेड बोल दो आप यहाँ पे। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कहाँ होता है, क्यों हेल्प करता है, क्या उसका फंक्शन होता है, जो न्यूक्लियस है वो हेड में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम वही 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन बेटा, ये सारे के सारे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लेबल करना पड़ेगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एंड उसके बारे में आपको फंक्शंस भी लिखने पड़ेंगे। आगे अगर हम बात करें साउंड चैप्टर से तो बेटा ह्यूमन ईयर जो है ये पूछा जा सकता है। ह्यूमन ईयर कैसे काम कर रहा है, साउंड आती है, आपका ईयर ड्रम जो है ये वाइब्रेट कर रहा है, आगे सिग्नल पहुंचा रहा है इनर ईयर आपके ब्रेन को कि भैया आवाज आ रही है, सुनो सुनो सुनो। तो ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा नहीं तो मतलब बहुत कम चांसेस है वैसे इसके आने के, लेकिन स्टिल मैंने सोचा बता ही देती हूँ लगे हाथ। लाइट वाला चैप्टर जो है इसमें 2 चीजें बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये डायग्राम तो मैं नहीं बोलूंगी कि डायग्राम आएगा, ये आएगा पूरा का पूरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने के लिए। अब उसमें आपको दोनों लॉज बताने हैं और उसके बाद में आपको ये एक डायग्राम जो है ये भी बनाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बता दिया। सिर्फ डायग्राम नहीं आएगा, ये पूरा साथ में आएगा। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा बेटा, 2 मार्क्स आपको लॉज लिखने के लिए आएंगे, 1 मार्क्स आपको डायग्राम बनाने के लिए आएगा। अगर हम बात करें ह्यूमन आई की तो ह्यूमन आई का अति 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 में इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा। यहाँ पे कॉर्निया क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, लेंस क्या होता है, फोकस कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, सिलियरी मसल्स क्या है, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे है, सारी चीजें आपको यहाँ पे, रेटिना क्या है, कहाँ पे है, सारी चीजें फंक्शन सब कुछ आएगा। एटलीस्ट आपको कुछ नहीं तो ये बोल दिया जाएगा कि 5 पार्ट्स बताओ और उन 5 पार्ट्स जो है उनके 5 फंक्शन, मतलब एक एक फंक्शन सबके आपको बताने हैं। तो यहाँ पे ये आपका 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन कहीं नहीं गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। आगे अगर हम बात करें रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस बेटा, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि ये आपको ऑलरेडी बना बनाया डायग्राम आए और यहाँ पे आपको लेबलिंग करनी हो सकता है कि ये बना बनाया नहीं आए, आपको कोई पर्टिकुलर एक डायग्राम जो है ना वो दिया हो या फिर एक जो ग्लैंड है उसका डायग्राम होगा और आपको पूछा जाएगा इसका क्या काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है। आ सकता है बेटा 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन कहीं नहीं गया, ये आ सकता है। जितने भी पॉसिबल है डायग्राम्स में सारे आपको बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि सारे आ जाए, कोई ना कोई लेकिन पक्का आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस डार्क जोन आपको पता ही है, तीनों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। सेटअप आपसे पूछा जा सकता है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या होता है उसका सेटअप बना के दिखाओ, कैसे आप उसको जस्टिफाई करोगे या किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करोगे, ब्रीफली एक्सप्लेन सो एंड सो आ सकता है, तो ये आपको बना देना। या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आपको पूछा जा सकता है, 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, ये ज्यादा आएगा नहीं। आगे बात करते हैं बेटा, अगर आपको आया ये वाला चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेनन तो उसमें सीस्मोग्राफ पूछा जाएगा, सीस्मोग्राफी भी आपको ऑलरेडी बना बनाया डायग्राम दिया जाएगा, यहाँ पे आपको बस पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, व्हाट इज इट, डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा। व्हाट इज इट पूछा जा सकता है कि ये क्या है, आपको बताना है ये सीस्मोग्राफ है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ठीक है, वर्क क्या होता है इसका, कैसी इसकी वर्किंग है, इसका फंक्शन क्या है, किस काम आ रहा है, ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसके क्वेश्चन जो है वो भैया
आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम दिया जाएगा, क्वेश्चन इससे बनाए जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे 3 क्वेश्चन तो यही बना दिए मैंने, तो 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आप मान के चलो यहाँ से आ सकते हैं, कुछ नहीं तो उठा के 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन दे देंगे। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इस चैप्टर के। टॉप करके आना टेंगू सब बता दिया है मैंने। कोई भी अगर यहाँ से आया, ठीक है, देख लेना डायग्राम आया या फिर लेबलिंग के लिए आया और आप